नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पजल। पजल मतलब पहली पजल का ये पार्ट 3 वीडियो है, तो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक पूरा वीडियो जरूर देखेगा, तभी आपको पजल के क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, सभी रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट टॉप 5 सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को पूरा अटैम्प्ट जरूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पैसेज ये रहा कि सीता और गीता हिंदी और अंग्रेजी बोलती हैं। सीता और गीता हिंदी और अंग्रेजी बोलती हैं। मोहन और गीता बंगाली और हिंदी बोलती हैं। सीता सीता प्रिया और गौरव अंग्रेजी और मलयालम बोलते हैं। गीता और गौरव उड़िया बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि इनमें से कौन अधिकतम भाषाएं बोलता या बोलते हैं। तो फिर कह रहा है सीता और गीता जो है हिंदी और अंग्रेजी बोलती हैं। सीता जो है हिंदी और अंग्रेजी बोलती है, और फिर गीता जो है हिंदी भी बोलती है और अंग्रेजी भी बोलती है। फिर कह रहा है मोहन और गीता बंगाली और हिंदी बोलती है। मोहन और गीता जो है मोहन बंगाली और हिंदी बोलती है। मोहन बंगाली और हिंदी, मोहन और गीता भी बंगाली और हिंदी बोलती है, और हिंदी हिंदी ऑलरेडी बोलती है। मोहन और गीता जो है बंगाली और हिंदी बोलती है। सीता प्रिया और गौरव अंग्रेजी और मलयालम बोलते हैं। सीता प्रिया और गौरव, सीता जो है सीता अंग्रेजी और मलयालम, अंग्रेजी और मलयालम। फिर प्रिया जो है अंग्रेजी और मलयालम, प्रिया जो है अंग्रेजी और मलयालम बोलते हैं। फिर कह रहा है गीता और गौरव जो है उड़िया बोलते हैं। गीता गीता और गौरव अंग्रेजी और मलयालम। तो गीता अंग्रेजी ऑलरेडी बोल रही तो, और उड़िया भी बोल रही है। गीता और गौरव जो है उड़िया और मलयालम, उड़िया और मलयालम। गीता और प्रिया और गौरव, प्रिया जो है अंग्रेजी और मलयालम, प्रिया जो है अंग्रेजी और मलयालम। फिर बच रहा है गौरव अंग्रेजी और मलयालम, गौरव जो है अंग्रेजी और मलयालम। फिर सीता जो है सीता प्रिया और गौरव, सीता जो है सीता अंग्रेजी और मलयालम, सीता अंग्रेजी और मलयालम। फिर प्रिया जो है प्रिया भी अंग्रेजी और मलयालम बोल रहे हैं। गीता और गौरव जो है उड़िया बोलते हैं। गीता और गौरव जो है उड़िया बोलते हैं। तो गीता ऑलरेडी उड़िया बोल रही है। गौरव जो है उड़िया बोल रहे हैं, उड़िया बोल रहा है। फिर के गीता और गौरव, यानी गीता और गौरव हो गए। तो बोल रहा है इनमें से कौन अधिकतम भाषाएं बोलता है। तो अधिकतम भाषा 1 2 3 4, अधिकतम भाषा जो है गीता का हुआ, और सभी का 2 है, 2 इसका है, 3 गौरव का 3 है, और इसका 4 है। तो गीता का जो है 4 भाषा गीता बोल रही है। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा कि एक पुस्तकालय के सदस्य जो ए बी सी और डी हैं, बंगाली, गुजराती, तमिल और उर्दू भाषाओं की पुस्तकें लेते हैं। प्रत्येक पुस्तक का एक अलग शैली है। जीवनी, निबंध, उपन्यास और नाटक है। निबंध और नाटक क्रमशः बंगाली और उर्दू में हैं। ये उर्दू और तमिल में नहीं है। ये जो है उर्दू और तमिल में नहीं पढ़ता है। बी ने ना तो जीवनी और ना ही गुजराती पुस्तक ली है। डी जो तमिल पढ़ता है उसे नाटकों में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर कह रहा है सी और ये क्रमशः एक बंगाली पुस्तक और एक उपन्यास लिया है। तो क्वेश्चन है कि दी गई जानकारी के आधार पर भाषा शैली का इनमें से कौन सा संयोजन सही है। तो ये बी सी डी 4 लोग हैं, बंगाली, गुजराती, तमिल और उर्दू भाषाओं की पुस्तकें लेते हैं। तो ये बी सी और डी हैं। तो बंगाली ये पुस्तक जो भाषा है
भाषा भाषा है बंगाली, बंगाली, उर्दू, उर्दू, तमिल और गुजराती, गुजराती। चार भाषा है। और इनकी जो शैली है, फिर उसके बाद में जो सदस्य हैं, सदस्य यहाँ पर रहेंगे। सदस्य तो निबंध जो है, निबंध और नाटक क्रमशः बंगाली और उर्दू। तो निबंध जो है बंगाली, यानी कि निबंध जो है बंगाली में है। और क्रमशः उर्दू जो है, नाटक जो है उर्दू में है, यानी कि नाटक जो है उर्दू में है। फिर क्या है, ये उर्दू और तमिल में नहीं है, पढ़ता है। ये उर्दू और तमिल में नहीं पढ़ता है। ये उर्दू और तमिल में नहीं पढ़ता है। उर्दू और तमिल में, यानी कि ये यहाँ पे नहीं होगा तो ये यहाँ पे हो सकता है, ये यहाँ पे हो सकता है। तो फिर क्या है, डी जो तमिल में पढ़ता है, डी जो तमिल में पढ़ता है, तो डी जो तमिल में पढ़ता है, उसे नाटक में कोई दिलचस्पी नहीं है। नाटक यानी नाटक ऑलरेडी है, नाटकों में कोई दिलचस्पी नहीं है। सी और ये क्रमशः बंगाली पुस्तक, सी और ये क्रमशः एक बंगाली पुस्तक और एक उपन्यास लिया है। सी जो है, सी बंगाली पुस्तक और ये जो है उपन्यास लिया है, ये उपन्यास लिया है, ये उपन्यास लिया। तो ये इसका मतलब यहाँ पे होगा, ये उपन्यास लिया है, गुजराती भाषा में उपन्यास लिया है। तो बच रहा है उपन्यास, और फिर उसके बाद में बच रहा है जीवनी। तो तमिल जो जीवनी में हो जाएगा, जीवनी भाषा में हो जाएगा। जय बी नाटक, उर्दू बी नाटक में लिया है। और सी जो है, सी और ये क्रमशः एक बंगाली पुस्तक और एक उपन्यास लिया, बंगाली पुस्तक और एक उपन्यास लिया। सी जो एक बंगाली पुस्तक और एक उपन्यास लिया है। तब क्या, दी गई जानकारी के आधार पर भाषा शैली का इनमें से कौन सा संयोजन सही है। तमिल निबंध, तमिल निबंध नहीं हो सकता। गुजराती जीवनी नहीं हो सकता। तमिल जीवनी हो सकता है, तमिल जीवनी हो सकता है। फिर गुजराती नाटक, गुजराती उपन्यास होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी, तमिल और जीवनी। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का यह पैसे दिया कि अनुज, अंकित, अनु और अलका शिक्षक हैं जो जीव विज्ञान, इतिहास और गणित पढ़ाते हैं। जीव विज्ञान एक इकलौता विषय है जो 2 शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाता है, जिनमें से एक पुरुष शिक्षक है, जिनमें से 2 शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाता है। तो एक पुरुष शिक्षक है और शिक्षिका है। फिर कह रहा है चार में से दो एक दूसरे से शादीशुदा हैं और वो क्रमशः जीव विज्ञान और इतिहास पढ़ाते हैं। अंकित जीव विज्ञान पढ़ाता है और अविवाहित है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अनुज कौन सा विषय पढ़ाता है। अनुज जो है कौन सा विषय पढ़ाता है। तो अनुज अंकित, अनु और अलका 4 लोग हैं। और हर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और विवाहित और अविवाहित दोनों लोग हैं।
विवाहित अविवाहित दोनों लोग हैं। फिर कह रहा है कि जो जीव विज्ञान, इतिहास और गणित पढ़ाते हैं, तो जीव विज्ञान इकलौता विषय है जो दो शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाता है। जीव विज्ञान जो इकलौता विषय दो शिक्षकों द्वारा पढ़ाया, जिनमें से एक पुरुष शिक्षक है। फिर चार में से दो एक दूसरे से शादीशुदा है, और वो क्रमशः जो है जीव विज्ञान इतिहास पढ़ाते हैं। अंकित जीव विज्ञान पढ़ाता है और वो अविवाहित। अंकित जो है जीव विज्ञान पढ़ाता है, जीव विज्ञान पढ़ाता है। और क्या है, अंकित जीव विज्ञान पढ़ाता है और अविवाहित है, अविवाहित है, विवाहित है, अविवाहित है। अंकित जीव विज्ञान पढ़ाता है और अविवाहित है। फिर कह रहा है चार में से दो शादीशुदा है, दो शादीशुदा है। तो फिर चार में से दो एक दूसरे से शादीशुदा है और वो क्रमशः जीव विज्ञान और इतिहास पढ़ाते हैं। शादीशुदा है और वो क्रमशः जीव विज्ञान और इतिहास पढ़ाते हैं। तो अनुज जो है इतिहास पढ़ाता है। अनुज जो है इतिहास पढ़ाता है, इतिहास पढ़ाता है। और वो शादीशुदा यानी कि विवाहित है, विवाहित है। और फिर कह रहा है कि चार में से दो शादीशुदा और क्रमशः जीव विज्ञान और इतिहास पढ़ाते हैं। और एक जीव विज्ञान जो है दो दो पुरुष हैं। जीव विज्ञान इकलौता विषय जो दो शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाता है। एक शिक्षक ये पढ़ाया जाता है और एक अनु भी पढ़ाएगी यहाँ पे। अनु जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। और ये विवाहित है, विवाहित है। अनु या पढ़ाएगी या फिर अलका भी पढ़ा सकती है, तो अलका भी हो सकती है। और यहाँ पे अनु और अलका है, तो यहाँ पे अलका और अनु हो सकती है, अनु हो सकती है। तो अनु कौन सा विषय पढ़ाएगी, यानी कि बच रहा है गणित, तो ये गणित पढ़ाएगी अनु या अलका, अनु या अलका। और ये क्या है, ये है अविवाहित है, अविवाहित है। तो दिया है अनुज कौन सा विषय पढ़ाता है। अनुज जो है इतिहास, तब इतिहास पढ़ाता है और वो विवाहित है। अगर पूछा होता कि अनु अनु या अलका या अलका या अनु चाहे अनु या अनु कौन सा विषय पढ़ाती, तो अनु या अलका दो लोग पढ़ाती तो हो जाता, निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये होगा नहीं। तो अगर ये पूछता कि गणित कौन पढ़ा रहा है, तो गणित जो अलका या अनु दोनों लोग पढ़ा रही हैं। और जीव विज्ञान को कौन पढ़ा रहा है, अनु या अलका, अलका या अनु, इसमें से दोनों लोग पढ़ा रहे हैं, तो ये निर्धारित नहीं किया जा सकता। लेकिन पूछ रहा है कि इतिहास कौन पढ़ा रहा है, तो इतिहास जो है अनुज पढ़ा रहा है। तो अनुज जो पढ़ा रहा है इतिहास जो है, अनुज कौन सा विषय पढ़ा है, तो अनुज जो है इतिहास पढ़ा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पैसे दिए कि सोफिया और रोहन जो बैडमिंटन तथा फुटबॉल खेलते हैं। दिनेश और राहुल जो है क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं। रोहन और नवीन जो है हॉकी तथा क्रिकेट खेलते हैं। तब ये कौन क्रिकेट नहीं खेलता है, कौन क्रिकेट नहीं खेलता है? सोफिया, तब सोफिया और रोहन। फिर उसके बाद दिनेश और राहुल, दिनेश और राहुल, दिनेश और राहुल। फिर उसके बाद रोहन और नवीन, तो रोहन है तो फिर यहाँ पे नवीन हो जाएगा। फिर ये बोल रहा है कि सोफिया और रोहन बैडमिंटन खेलते हैं। सोफिया जो है रोहन और
फिर कह रहा कि सोफिया और रोहन बैडमिंटन तथा फुटबॉल खेलते हैं। सोफिया और रोहन बैडमिंटन तथा फुटबॉल खेलते हैं। सोफिया और रोहन जो है बैडमिंटन तथा फुटबॉल खेलते हैं। बैडमिंटन तथा फुटबॉल खेलते हैं। फिर कह रहा कि दिनेश और राहुल क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते। दिनेश दिनेश और राहुल क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं। फिर कह रहा है कि रोहन और नवीन हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं। तो नवीन जो है हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं। तो रोहन जो है हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलता है। हॉकी और क्रिकेट, तो हॉकी और फिर क्रिकेट खेलता है। तो कौन क्रिकेट नहीं खेलता? तो क्रिकेट रोहन भी खेला है, क्रिकेट दिनेश भी खेला है, क्रिकेट राहुल भी खेला है, क्रिकेट नवीन भी खेला है। और जो सोफिया जो बैडमिंटन और सिर्फ फुटबॉल खेलती, क्रिकेट नहीं खेलती। तो दिया है कौन क्रिकेट नहीं खेलता, तो सोफिया जो है क्रिकेट नहीं खेलता। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो क्वेश्चन दिया कि ABCDE और F 6 स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। ये और भी रेड हाउस से है और वो अन्य ग्रीन हाउस से हैं। अन्य के विपरीत डी और एफ लंबे हैं। अन्य के विपरीत जो है डी और एफ लंबे हैं। ये सी और डी लड़के हैं। निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस से एक लंबी लड़की है? तो कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। ये बी सी डी ई और एफ 6 लोग हैं। ये और बी रेड हाउस से हैं। तो पहले हम कॉलम बनाते हैं। बोला ये और बी रेड हाउस से हैं। ये और बी जो रेड हाउस से हैं। ये और बी जो है रेड हाउस से हैं। और बी भी रेड हाउस से है। रेड हाउस से है और अन्य ग्रीन हाउस से हैं। अन्य जो है ये अन्य जो 4 हैं ये ग्रीन हाउस से हैं। अन्य जो है 4 ये ग्रीन हाउस से हैं। ग्रीन हाउस अन्य 4 का जो है ग्रीन हाउस से है। अन्य जो है ग्रीन हाउस से है। अन्य जो है ग्रीन हाउस से है। फिर कह रहा है कि अन्य के विपरीत जो डी और एफ जो है लंबे हैं। डी और एफ जो है लंबे हैं। डी और एफ जो है लंबे हैं। डी और एफ जो है लंबे। फिर का ये सी और डी लड़के हैं। ये सी और डी जो है लड़के हैं।
ये सी और डी जो है लड़के हैं। ये सी और डी जो है लड़के हैं, ये लड़का है। ये और सी जो है लड़का है और डी भी लड़का है। ये सी और डी लड़के हैं, ये सी और डी जो है लड़के हैं, यानी कि लड़का है तो लड़की जो हुई बी हुई, ये लड़की हुई, लड़की हुई और ये लड़की हुई और ये भी लड़की हुई। फिर कह रहा निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस से एक लंबी लड़की, ग्रीन हाउस से एक लंबी लड़की है, ग्रीन हाउस से एक लंबी लड़की, ग्रीन हाउस से एक लंबी लड़की, ये है एफ है, एफ है। तो ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी लोग को वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेके। आज के लिए इतना है दोस्तों, आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।